हेलो एवरीवन। हम लोग स्टार्ट किए थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। वो उसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था, एक्सिस और दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस और सेक्शन फार्मूला और ट्रायंगल से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी, आर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, सेंट्रॉइड, इन सब चीज़ों के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया था। तो उसके आगे हम स्टार्ट करते हैं सीरीज में एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। अगर हम लोगों को एक ट्रायंगल दे दिए जाए और उनके तीनों वर्टिसेस दे दिए जाए, ठीक है। अगर हमको क्या दे दिया जाए, एक ट्रायंगल दे दिया जाए और तीनों उनके वर्टिसेस पता हो। ये ए है, इनका वर्टिसेस कितना है, कोऑर्डिनेट कितना है, x1 y1। ये बी है, इसका कितना है, x2 y2। और ये सी है, इसका कोऑर्डिनेट कितना है, x3 y3। तो इसकी एरिया हम लोग निकाल सकते हैं। इसकी एरिया क्या होती है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल्स टू, डिटर्मिनेंट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, वैसे भी लिख सकते हैं, 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1 एंड x3 y3 1, ठीक है। और इसे डायरेक्ट अगर करना है तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे करोगे, इसी को एक्सपेंड कर दो या फिर क्या करो, डायरेक्ट ऐसे याद रखो। कैसे याद रखते थे हाई स्कूल में, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ठीक है। याद कैसे रखेंगे इसको याद रखने का सबसे इजी तरीका है क्या, 1/2 लगाएंगे। इसको क्या लिखते हैं, 1 2 3 प्लस 2 3 1 प्लस 3 1 2। ये फर्स्ट वाले जो टर्म है ये और ये x है, और जो उनके बाद वाले दोनों टर्म है वो क्या है, y, ठीक है। इतने में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर हमको ट्रायंगल ना दे के कोई पॉलिनोमियल दे दे, अगर ट्रायंगल ना दे के क्या देते हैं हम लोग को, पॉलिनोमियल दे दे, पॉलीगन दे दे, पॉलिनोमियल नहीं पॉलीगन दे दे, तो क्या होगा, एरिया ऑफ ए पॉलीगन। पॉलीगन का मतलब क्या, जिसमें बहुत सारे साइड हो और सभी साइड क्या हो, सेम भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर हमको कोई पॉलीगन दिया गया है और उसके कितने साइड हैं, मान लेते हैं n साइड है, कितने साइड हैं, n साइड, और उनके वर्टिसेस, इफ वर्टिसेस ऑफ ए पॉलीगन आर x1 y1 कामा x2 y2 कामा x3 y3 कामा डॉट 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 कितना, xn yn। तो इसकी एरिया क्या होगी, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, स्प्लिट कर देते हैं, ठीक है। कैसे स्प्लिट करते हैं,
देन एरिया ऑफ पॉलीगन इक्वल्स टू 1/2 ब्रैकेट में x1 y1 अपॉन x2 y2 अपॉन नहीं है ये डिटर्मिनेंट, ठीक है, अपॉन नहीं बोलोगे उसको, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा x2 y2 x3 y3 एक डिटर्मिनेंट है, प्लस डॉट 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 कितना हो जाएगा लास्ट वाला xn yn अपॉन x1 अपॉन नहीं भाई y1, ठीक है। ठीक है, तो ये वैल्यू आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से निकाल सकते हैं। किसी भी पॉलीगन की जो एरिया है वो आप यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग स्टेयर मेथड भी बोल सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, इसके आगे क्वेश्चन है एक, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल find the area of a triangle whose vertices are vertices are 0, 0, 2, 0 and 0, 2, ठीक है। ये उनके क्या दिए गए हैं, वर्टिसेस दिए गए हैं। तो हमको इन वर्टिसेस से क्या करना है, एरिया निकालना। तो आप तो इसको सीधे निकाल सकते हो, बट हम लोग क्या यूज करेंगे, फार्मूला यूज करेंगे, कौन सा, डिटर्मिनेंट वाला। एरिया इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, ठीक है। इसको हमने ले लिया x1 y1, इसको ले लिया x2 y2 और इसको ले लिया कितना x3 y3, रख देंगे भाई 1/2 x1 y1 कितना 0 0 1, x2 y2 कितना है 2 0 1, x3 y3 कितना है 0 2 1, ठीक है। इनका 0 हो जाएगा, इनका भी 0 हो जाएगा, बचा कौन 1 बचा, तो 1/2 1 2 2 जा 4 -0, ठीक है। 4 1 जा 4 4/2 यानी कि 2 यूनिट स्क्वायर, ठीक है। इतने में कोई दिक्कत नहीं, इतने में कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे आता है हमारा लोकस एंड इट्स इक्वेशन, लोकस एंड इट्स इक्वेशन, ठीक है। तो लोकस किसे कहते हैं, इसके बाद नेक्स्ट टर्म है हमारा लोकस, लोकस किसे कहेंगे। तो लोकस का मतलब होता है कोई मूविंग पॉइंट, लोकस का मतलब क्या हो गया, मूविंग पॉइंट। लोकस का मतलब क्या हो गया, मूविंग पॉइंट विथ कंडीशन। कोई मूविंग पॉइंट है जो मूव कर रहा है, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, लोकस बोलेंगे। और उसी का अगर उस पर हम लोग कंडीशन लगा दिए कोई एक या एक से ज़्यादा, तो क्या देता है, इक्वेशन देता है। इक्वेशन क्या हो जाएगा, इट्स इक्वेशन मूविंग पॉइंट
जो पॉइंट मूव कर रहा है उसी पे क्या लगा देंगे, कंडीशन। क्या लगा देंगे, कंडीशन। तो हमको क्या मिल जाएगा, उसका इक्वेशन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, इक्वेशन। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक फिक्स्ड पॉइंट है हमारे पास ए कामा बी, और एक ऐसा पॉइंट है जो यहाँ से इस पॉइंट से हमेशा r डिस्टेंस पे रहता है। कितने डिस्टेंस पे रहता है, r डिस्टेंस पे रहता है। तो उस पॉइंट का क्या निकालना है, लोकस निकालना है। अगर हम इसको O बोल दें, इसको क्या बोल दें, P बोल दें, तो कंडीशन क्या है, P क्या है, मूविंग पॉइंट। ठीक है। और कंडीशन क्या है कि वो फिक्स्ड पॉइंट से जो उसकी लेंथ है वो हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। कांस्टेंट रहने का मतलब ये पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, 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 इस लाइन पे, इस कर्व पे कहीं पर भी हो सकता है। लेकिन इस लाइन की जो लेंथ है वो कभी चेंज नहीं होगी। अगर हम इसको क्या बोलते हैं, h कामा k बोलते हैं या x कामा y बोलते हैं, तो ये क्या कर रहा है, ये चेंज हो रहा है, मूव कर रहा है। मूव करने के साथ साथ जो इसकी कंडीशन है कि वो एक फिक्स्ड पॉइंट से जो उसकी लेंथ है वो चेंज नहीं हो रही है, वो उसकी क्या है, कंडीशन। तो वो कंडीशन को फॉलो कराओ, क्या कि इनके और इनके बीच की लेंथ कितनी होनी चाहिए, r के इक्वल होनी चाहिए। तो लेंथ का फार्मूला हम लोग लिखे हैं, पहले ही पढ़ लिए थे, x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, r होना चाहिए। हमेशा क्या होना चाहिए, r होना चाहिए, यही तो कंडीशन। अब इसको अगर रूट को इधर भेज दें तो हमारा क्या हो जाएगा, ये x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। ये उसका क्या हो गया, इक्वेशन। ये क्या हो गया, उस मूविंग पॉइंट का क्या हो गया, इक्वेशन हो गया। जो वो कर्व जनरेट करेगा मूविंग पॉइंट, उसका क्या हो गया, ये इक्वेशन हो गया। ठीक है। और ये इक्वेशन किसका इक्वेशन है, सर्कल का इक्वेशन। किसका इक्वेशन है, सर्कल का इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है। इसके बहुत अच्छे अच्छे भी क्वेश्चन बनते हैं, जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस सेशन में तब देखेंगे। अभी थ्योरी पूरा क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद में इसके कंडीशंस की बात, इनके बारे में क्वेश्चंस की बात करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं क्या, चेंज ऑफ एक्सिसेस और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिसेस। ठीक है, बहुत अच्छा टॉपिक है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिसेस और चेंज ऑफ एक्सिसेस, चेंज ऑफ एक्सिसेस। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिसेस और चेंज ऑफ एक्सिसेस। जैसे ये हमारा एक्सिस है, एक्स एक्सिस, ये ओरिजिन O है और ये क्या है, वाई एक्सिस। ठीक है। हमारा पॉइंट कहीं यहाँ पे P है जिसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, x कामा वाई। अगर हम इस ओरिजिन को उठा के किसी अलग जगह पे ले जाए, जैसे हम इसको शिफ्ट करा दें, कितना शिफ्ट करा दें, यहाँ ले आए, इस पॉइंट का नाम क्या हो गया, हमने बोल दिया h कामा k, h कामा k, ये नया वाला है। ठीक है। इसमें तीन कंडीशन पढ़ते हैं हम लोग। फर्स्ट कंडीशन की बात कर रहे हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, शिफ्टिंग, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। ठीक है, इनकी बात कर रहे हैं। तो हमने ओरिजिन को क्या करा दिया, शिफ्ट करा दिया। तो हमको क्या करना है, इस पॉइंट P को बताना है। कहाँ से बताना है, नए वाले एक्सिस से बताना है। किससे बताना है, नए वाले एक्सिस। इसको हमने x डैश नाम दे दिया, इसको हमने क्या नाम दे दिया, y डैश। अब हम ये बोल देते हैं कि ये नए वाले एक्सिस से इसका जो यहाँ से y वाला लेंथ है वो कितना है, कैपिटल Y है,
और पुराने वाले और नए वाले एक्सिस से x वाला कितना है, कैपिटल X। हम पुराने वाले से अगर देखें तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा ये कितना हो जाएगा, y हो जाएगा, स्मॉल y, और यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, स्मॉल x हो जाएगा। ठीक है, और ये इस पॉइंट की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक ये कितने हो गए, h हो गए, और ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, k। ठीक है, अगर हम इस कैपिटल X की बात करें या स्मॉल x की बात करें, दो में से किसी की बात करो, तो स्मॉल x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, h प्लस कैपिटल X। कैपिटल X क्या है, नए वाले एक्सिस से, नए वाले ओरिजिन से जो शिफ्ट कराने के बाद नए वाले एक्सिस से उसके x कोऑर्डिनेट की लेंथ है। ठीक है, और कैपिटल Y क्या है, नए वाले एक्सिस, ये न्यू, ये क्या है, न्यू है, और ये क्या है, ओल्ड, शिफ्ट कराने के बाद। ठीक है, तो ये कितना हो गया, x स्मॉल x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये h प्लस कैपिटल X। हमको क्या क्या पता है, हमको ये पता है, ये पता है, ये नहीं पता है, तो हमको वही पता करना था, तो x इक्वल टू स्मॉल x माइनस h। ठीक है, ये नए वाले एक्सिस से x का कोऑर्डिनेट कितना हो गया, x माइनस h। इसी तरीके से y की बात करें तो स्मॉल y इक्वल टू कितना हो जाएगा, कैपिटल Y प्लस k, कैपिटल Y प्लस k। कैपिटल Y निकालना है तो k को उधर रख दो, तो कैपिटल Y इक्वल टू y माइनस k। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, एक्सिस को शिफ्ट करा के उनके नए कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, बहुत ईजी टॉपिक है। इसके बाद इसका सेकंड कंडीशन आता है रोटेशन ऑफ एक्सिस। सेकंड क्या आएगा, रोटेशन ऑफ एक्सिस। रोटेशन ऑफ एक्सिस। रोटेशन ऑफ एक्सिस। ठीक है, यानी कि हमारे पास ये एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। ठीक है, इस स्मॉल में है या वैसे भी जो आपकी इच्छा है। यहाँ कोई पॉइंट था P, जैसे पहले था स्मॉल x कामा स्मॉल y। ठीक है, हमने इसको, इस एक्सिस को क्या किया, इन दोनों को पकड़ के थीटा डिग्री घुमा दिया। क्या किया, थीटा डिग्री हमने इसको रोटेट करा दिया, इस डायरेक्शन में कराओ चाहे इस डायरेक्शन में कराओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने इस डायरेक्शन में क्या कर दिया, इसको घुमा दिया। कितना घुमाया, थीटा डिग्री। तो ये हमारा x क्या हो गया, x डैश हो गया, ये नया वाला जो हमने घुमाने के बाद। अब हमको ये लोकेशन बतानी है इस नए वाली लाइन से, इस नए वाली लाइन से। अब हमारा इसके लिए क्या हो गया, x एक्सिस ये हो गया, y एक्सिस हो गया, ये हो गया। तो ये थीटा घूमेगा तो ये कितना घूम जाएगा, थीटा, ये नया वाला वाइट। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम बात करें, लेट कर लेते हैं कि यहाँ से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये कितना हो जाएगा, कैपिटल Y। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, कैपिटल X। यही दोनों हमको पता करने हैं कि कैपिटल X और कैपिटल Y कितने हैं, कहाँ हैं, कैसे हैं। ठीक है, उसको लोकेट करने के लिए हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो यहाँ। ठीक है, इसको यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, इसको नाम दे दिए A, इसको नाम दे दिए B, इसको नाम दे दिए C, और इसको नाम क्या दे दिए D। ठीक है, ये एंगल अगर थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा थीटा, ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा थीटा। ठीक है, ये दोनों कैसे हैं, वर्टिकली अपोजिट। ठीक है, तो इसलिए 90 माइनस थीटा तो ये थीटा, ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से कुछ लोकेशन निकाल लेते हैं। जैसे ये अगर y है तो इतने की वैल्यू कितनी हो जाएगी, PV की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y cos थीटा, कैपिटल Y cos थीटा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू। ठीक है, अगर हम
ए बी की वैल्यू बात करें तो ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वाई साइन थीटा, कैपिटल वाई साइन थीटा, यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू। ठीक है, और कुछ, और तो कुछ, अगर हम यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू की बात करें, इस ओरिजिन से यहाँ तक की, तो ये अगर x है तो ये कितना हो जाएगा, कैपिटल x cos थीटा। ठीक है, और अगर इनकी बात करें तो ये कितना हो जाएगा, कैपिटल x साइन थीटा, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, अब आप सीधे सब की वैल्यू निकाल सकते हैं। सबकी वैल्यू निकल सकती है, नहीं निकल सकती है, आराम से निकल जाएगी। किसकी वैल्यू चाहिए, पहले हमको x की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए, x। तो हमारा जो x है वो कितना है, यही तो है OC, यही तो हमारा x है। ये कितना है, स्मॉल वाला x, पुराने वाले से। तो स्मॉल x अगर आपको निकालने हैं तो स्मॉल x मतलब क्या, OC निकालना है अगर आपको, तो OC का मतलब कितना, OC अगर आपको निकालना है तो OD में से OC को माइनस कर दीजिए, OD माइनस CD को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। ये अगर आपको पता करना है तो OD ले लीजिए और CD को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, OC मिल जाएगा। OD आपको पता है, OD कितना है, OD है x cos थीटा, कैपिटल x cos थीटा। CD कितना होगा, तो ये CD जो होगा वो AB के इक्वल होगा, CD जो होगा वो कितना होगा, AB के इक्वल होगा, तो माइनस वाई साइन थीटा। तो ये हो जाएगा स्मॉल x, क्या हो जाएगा, स्मॉल x। अब स्मॉल y की बात करें तो स्मॉल y का मतलब क्या हो गया, स्मॉल y का मतलब हो गया कितना, इतनी बड़ी वैल्यू, यही तो हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू कितनी है, स्मॉल y। तो स्मॉल y कितना हो जाएगा, ये पार्ट और इस पार्ट को ऐड कर लिया जाए तो हो जाएगा, यानी कि PC इक्वल्स टू PB प्लस BC। ठीक है, ये तो होगा। तो PC की वैल्यू कितनी है, y स्मॉल में, PB की वैल्यू कितनी है, PB की वैल्यू है कैपिटल Y cos थीटा, और BC की वैल्यू और AD की वैल्यू सेम होगी, प्लस x साइन थीटा। साइन को पहले लिख लो चाहे, x साइन थीटा प्लस y cos थीटा। इतने में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नोट कर लेना भी। इसके बाद तीसरे कंडीशन की बात करते हैं, डबल ट्रांसफॉर्मेशन। थर्ड, डबल ट्रांसफॉर्मेशन। डबल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है, ओरिजिन का शिफ्ट भी करेंगे और रोटेट भी करेंगे। ओरिजिन शिफ्टेड एंड एक्सिस रोटेटेड, ओरिजिन शिफ्टेड एंड एक्सिस रोटेटेड। तो फर्स्ट हमने क्या पढ़ा, फर्स्ट में हम लोग केवल ओरिजिन को शिफ्ट कराए थे, सेकंड में हमने क्या किया, सिर्फ एक्सिस को रोटेट कराया था। इसमें क्या करेंगे हम लोग, दोनों काम एक ही साथ करेंगे। देखो ये है हमारा एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस और ये है हमारा वाई एक्सिस। ठीक है, हमने किया क्या कि इस एक्सिस को उठा के यहाँ पे कर दिया, पहले ठीक है, कहाँ पे ले गए, h कामा k पे ले गए। पहले से कोई पॉइंट था यहाँ पे P, x कामा y,
ठीक है। अब इसको रोटेट भी करा दिया, दो कंडीशन एक साथ फॉलो करा रहे, तो ये एक्स डैश हो जाएगा, ये वाई डैश। अब यहाँ पे रोटेट भी करा दिया थीटा डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स डबल डैश और वाई डबल डैश, ये हो गया थीटा। ठीक है। इस पॉइंट एक्स की अगर हम बात करें तो क्या होगा, यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इस पर क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, और ये यहाँ तक की वैल्यू हो गई और ये यहाँ तक की वैल्यू हो गई, ये x और ये यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, y। ठीक है। अगर ध्यान से देखें तो इसको जो रोटेट करा रहे हैं किसके बाद, शिफ्ट कराने के बाद, तो सबसे पहले ये क्या था, p x, y था, बाद में अगर इसको शिफ्ट करा दें तो हमारा कितना हो जाएगा, नया कोऑर्डिनेट इसके अकॉर्डिंग, शिफ्ट के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू शिफ्ट, जो p होगा अकॉर्डिंग टू शिफ्टिंग, p हमारा क्या हो जाएगा, p हमारा हो जाएगा स्मॉल x माइनस h एंड स्मॉल y माइनस k, ये केवल शिफ्ट के कारण। ठीक है, अभी हम रोटेशन नहीं लगाए, केवल शिफ्ट के कारण। अब अगर हम रोटेशन लगा दें, क्या लगा दें, रोटेशन, तो अब हमारा जो पॉइंट हो गया कितना हो गया, इतना हो गया। तो अगर अब हम रोटेशन लगा दें तो वही पुराना वाला तरीका, रोटेशन लगाने में क्या मिलता था हम लोग को, जैसे हम रोटेशन लगाते थे वहाँ पे केवल रोटेशन, रोटेशन में क्या मिलता था, रोटेशन में आप लोग को क्या मिला था, x cos थीटा माइनस y sin थीटा, ये तो मिला था, हैं, बोल गए तुरंत। तो हमारा जो नया वाला एक्सिस x हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, x का काम कौन करेगा, x का काम करेगा ये, और y का काम कौन करेगा, y माइनस k। तो हमारा कितना हो जाएगा, x एक्सिस कितना हो जाएगा, x cos थीटा प्लस y sin थीटा। तो x कितना हो जाता है हमारे यहाँ पे, x का मतलब कितना, x माइनस h cos थीटा प्लस y sin थीटा, y का मतलब कितना, y माइनस k sin थीटा। और कैरेक्टर y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो कैरेक्टर y की जो वैल्यू आएगी हमारी वो कितनी आएगी, साइन और कॉस में वो आ जाएगी। ठीक है, माइनस x माइनस h साइन थीटा, ये तो आया था, प्लस y माइनस k कॉस थीटा, ये तो किए थे तुम लोग अभी थोड़ी देर पहले। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विच लाइज इनसाइड ए ट्रायंगल। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या किए, ओरिजिन को शिफ्ट कराए, दोबारा क्या किया, सेकेंड वाली कंडीशन में रोटेट कराए, तीसरी वाली कंडीशन में क्या किया, दोनों खाने। तो सबसे पहले एक पॉइंट होल्ड ले लेना भी, फिर उसको क्या करना, किसके अकॉर्डिंग लोकेट कराना, शिफ्टिंग के अकॉर्डिंग, फिर उसके बाद क्या कर देना, रोटेट करा देना। ठीक है, तो इसके बाद थर्ड, ये लास्ट पॉइंट है, पोजीशन ऑफ ए पॉइंट, पोजीशन ऑफ ए पॉइंट, पोजीशन ऑफ ए पॉइंट which lies inside the triangle, inside a triangle।
यहाँ पे एक पॉइंट है, ये ट्रायंगल है ए बी सी। अगर कोई पॉइंट इस ट्रायंगल के बीच में लाई कर रहा है, लेट वो पॉइंट पी क्या है, पी, तो हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल को इस पी से मिलाएंगे, इस पॉइंट, इस वर्टेक्स को, और इसको इधर, इसको इधर। तो हमारे पास ये कितने पार्ट्स में टूट गए, 3 पार्ट्स में टूट गए। इफ area of triangle ABC is equals to area of triangle, कौन ट्रायंगल, ये और ये, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल APC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल APB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा, BPC। ये सेम आ जाए, अगर ये सेम आ जाए तो समझ जाना कि वो P, देन P inside the triangle, और अगर ये इसके इक्वल नहीं आया तो समझ जाना कि वो उस ट्रायंगल के अंदर नहीं है। तो अंदर नहीं होगा तो कहाँ होगा, बाहर होगा, कहाँ होगा, बाहर होगा, ठीक है। तो अगर हमने तीनों की एरिया को डिवाइड किया, अगर वो सेम आ गए, ठीक है, ऐड करने पे, तब तो हैं, अन्यथा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप लोग क्या कर सकते हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसके सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार बता देते हैं क्या क्या तुम लोग पढ़े हो। सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन पढ़े थे इस चैप्टर में, एक्सिस क्या होंगी, क्या कहाँ पे कोई पॉइंट लोकेट करेंगे, कैसे कैसे। इसको सबसे पहले किसने जानकारी दी या बताया, या फिर बोल सकते हो कि जनरेट किया, किसने किया था, रेले ने किया था 16th सेंचुरी में। 16th सेंचुरी में रेले नाम के एक मैथमेटिशियन थे और फिलोसोफर भी थे। इन्होंने ही इसके बारे में जानकारी प्राप्त की और लोगों तक पहुंचाया, ठीक है। उसके बाद में आप लोग क्या पढ़े थे, डिस्टेंस कोऑर्डिनेट पढ़े थे। कौन कौन से कोऑर्डिनेट पढ़े थे, कोऑर्डिनेट कौन कौन से फॉर्म में, दोनों फॉर्म में पढ़े थे। पहला कार्टेशियन फॉर्म में भी पढ़े थे, कार्टेशियन फॉर्म एंड पोलर फॉर्म। कोई कोऑर्डिनेट को लोकेट कराना है तो दो तरीके से आप लोकेट करा सकते हो, कार्टेशियन फॉर्म x, y, और पोलर फॉर्म क्या होता था, r, थीटा। ये तो होता था, r क्या होती थी, लेंथ होती थी, और पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल होती थी उसे क्या बोलते थे, थीटा। तीसरा आपने पढ़ा डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। इसमें भी दो तरीके से आपने डिस्टेंस निकालना सीखा था। फर्स्ट पोलर फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म एंड पोलर फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म में डिस्टेंस कितने के इक्वल होता है, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता था, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अरे बहुत जगह पे हाई स्कूल से 9 से तुम लोग पढ़ते हैं, क्लास 9 से। दूसरा क्या पढ़े थे, दूसरा पढ़े थे हम लोग पोलर फॉर्म, √r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस प्लस जो था cos थीटा 2r1 r2 cos थीटा -1 -2, ठीक है। इसके बाद में क्या पढ़े, फोर्थ पार्ट पढ़े थे। इसके बाद सेक्शन फार्मूला पढ़े। कौन सा फार्मूला पढ़े, सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला में इंटरनल डिवीजन एंड एक्सटर्नल डिवीजन पढ़े थे। इंटरनल डिवीजन, इंटरनल
डिवीजन एंड एक्सटर्नल डिवीजन। ठीक है, ये आप पढ़ चुके हैं। इसके बाद में क्या पढ़े, एक पॉइंट रिलेटेड टू ट्रायंगल, उसमें क्या क्या पढ़े, सेंट्रॉइड पढ़े। ठीक है, इन सेंटर पढ़े, एक्स सेंटर पढ़े, और उसके बाद में क्या पढ़े, आर्थो सेंटर पढ़े, उसके बाद सर्कम सेंटर, ठीक है, इतने हो गए। इसके बाद क्या पढ़े आप लोग, आज पढ़े आप लोग। इसके बाद में 6 पॉइंट बोल सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल, कैसे निकालते हैं ये पढ़ लिए आप लोग। इसके बाद क्या पढ़े, एरिया ऑफ पॉलीगन, ठीक है। उसके बाद में एरिया ऑफ पॉलीगन के बाद में क्या पढ़े, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिसेस, इसमें आपने 3 तरीके पढ़े। फर्स्ट, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, उसके बाद में क्या पढ़े, रोटेशन ऑफ एक्सिसेस, इसके बाद में क्या पढ़े, डबल ट्रांसफॉर्मेशन। डबल का मतलब क्या, शिफ्टिंग प्लस रोटेशन, ठीक है। और इसके बाद में क्या पढ़े, लास्ट में पॉइंट इनसाइड एक ट्रायंगल, ठीक है। इनमें से कहीं पर भी अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हो, नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो इनसे रिलेटेड अगर आप जितने भी PYQs हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करना। इसमें एक क्लास हम लोग प्रैक्टिस सेशन रखेंगे जस्ट इसके बाद में, ठीक है। प्रैक्टिस सेशन रखेंगे, प्रैक्टिस सेशन में PYQs करेंगे। नेक्स्ट क्लास जो होगा वो इस चैप्टर का लास्ट क्लास होगा, क्या होगा, PYQs, ठीक है। PYQs करेंगे, फिर उसके बाद ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ये पूरी सीरीज हम लोग चलेंगे कहाँ तक, हाइपरबोला तक चलेंगे। तो इसलिए ये PYQ करेंगे अप टू 2025, यहाँ तक का PYQ कंप्लीट कर लेंगे। मेंस एंड एडवांस, मेंस और एडवांस का, ठीक है। और उसके बाद में फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, स्टेट लेवल। तो इस थ्योरी को बार बार देखो, समझो, बात जो डाउट हो पूछो बस, ठीक है। थैंक यू।